हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम दौलिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस कक्षा में हम स्नातक द्वितीय वर्ष की जो ये कक्षा है, इसमें पाठ्यक्रम के बाद प्रथम प्रश्न पत्र का बिहारी पाठ हमने पढ़ना शुरू किया था। बिहारी के परिचय के बाद हमने उनके दोहों का अध्ययन किया। 3 कक्षाओं में हमने 16 दोहों का अध्ययन किया है। इसके बाद 17वें दोहे से हम आगे बढ़ेंगे। आपके बिहारी पाठ में कुल 25 दोहे हैं जिसका अध्ययन हम करेंगे। तो पिछली कक्षा में जो 5 दोहों का मैंने आपको अध्ययन कराया था, एक छोटे से पूर्वावलोकन के द्वारा हम उसे देखेंगे ताकि आपको एक रिकैप हो जाए छोटा सा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपके ये दोहे। जदपि सुंदर सुघर पुनि सगुनो दीपक देह, तव प्रकाश करे तीतो भरिए जितो स्नेह। कि अगर देह है, उज्जवल है, देखने में सुंदर है, तो हर गुण से युक्त है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका स्वभाव भी अच्छा हो। यहाँ पे क्या है, तव प्रकाश करे तीतो, उतना ही प्रकाश करता है जितो भरियो स्नेह। स्नेह का यहाँ श्लेष अर्थ है, श्लेष रूप में इसे स्नेह भी कहा है। स्नेह भी कहा है यानी कि प्रेम, और दूसरा इसका अर्थ है तेल। अर्थात दीपक में जितना तेल भरा जाता है, दीपक उतना ही प्रकाश फैलाता है। उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव जितना निर्मल होगा, जितना प्रेम पूर्वक वो दूसरों से अपना स्वभाव निर्मल रखेगा, उतना ही संसार में उसको यश प्राप्त होगा। देह का सुंदर और सुघर होना, देह की दिखावटी गुणों को होना उसको महान नहीं बनाता, बल्कि उसको चाहे दीपक की लौ की तरह उज्जवल देह क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें गुण नहीं है, उसमें अच्छा स्वभाव, मीठा स्वभाव, लोगों से प्रेम से बोलने का स्वभाव नहीं है, तो वो व्यक्ति जीवन में यश प्राप्त नहीं कर सकता। तो श्लेष रूप में इसके ये 2 अर्थ आपको बताए हैं। अगला दोहा देखिए। कहा कहो बाकी दशा, कहा कहो बाकी दशा, हरि प्राणुन के ईस, बिरह ज्वाल जरिबो लखे, मरिबो भये असीस। यहाँ पे फिर से अतिशोक्तिपूर्ण विरह वर्णन कवि ने किया है। यहाँ पे प्रेम की जो व्यंजना की है, विरह की जो यहाँ पे जितना भी प्रेम की अपार प्रेम की वंजना यहाँ की गई है कि एक प्रेमी जो विरह में व्याकुल है, उसके लिए जीवन कितना कष्टकारी हो जाता है। कि कहा कहो बाकी दशा, बाकी उसकी दशा, किसकी दशा? विरही की। जो विरह से युक्त है, विरही है, उसकी दशा क्या कही जा सकती है। क्योंकि हरि प्राणनों के ईश, जिसके प्राणों के ईश्वर कौन है? हरि यानी कि प्रभु हैं, उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। विरह ज्वाल जलिबो लिखे, उसे तो इस जीवन में केवल विरह की ज्वाला में जलना ही लिखा होता है। मरिबो भई असीस, केवल मरना ही उसके लिए आशीर्वाद होता है, क्योंकि मरने से जीवन के जितने कष्ट हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं। जीवित जब तक व्यक्ति रहता है, अपने प्रिय परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल रहता है, विरह में रोता रहता है, और मृत्यु के बाद ही उसे इस जीवन के जो कष्ट हैं वो उसके समाप्त होते हैं। उसे आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, उसे अपने परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं और परमात्मा से आत्मा का मिलन हो जाता है। तो मरना ही उसके लिए तो आशीर्वाद के समान होता है। तो इसीलिए यहाँ कहा है कि जो विरही होता है उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने परमात्मा से प्रेम किया है, और जब तक जीवित रहेगा इस वियोग की ज्वालाग्नि में जलता रहेगा, ये कष्ट वो भोगता रहेगा, और मृत्यु के बाद ही उसे अपने ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो मृत्यु तो उसके लिए आशीर्वाद की तरह है, और जीवन उसके लिए कष्टकारी हो जाता है। असीस का यहाँ अर्थ आशीर्वाद होगा। तो देखिए आगे अगला पद देखें। पत्रा ये तिथि पाएंगे। यहाँ पे नायिका के रूप सौंदर्य का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है फिर से बिहारी ने। देखिए, पत्रा ही तिथि पाएंगे, वाह घर के चौपास, नित प्रति पुनियोई रहे, आनन आप
उजास। यहाँ पे कवि कहता है अतिशोक्तिपूर्ण कि जैसे कि आज हम तारीख समय देखने के लिए घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तारीख देखने के लिए कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। पुराने समय में हमारे यहाँ जो विक्रमी संवत चला आ रहा है और हम तिथिवार जो है चंद्र और सूर्य की गति से ही हम गणना करते हैं, चांद की गति से ही हम पूर्णिमा और अमावस की गणना करते हैं। जो प्रथम प्रतिपदा, द्वितीया इनकी हम गणना करके 15 दिन के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष और 15 दिन के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। और इसी 15 दिन के गैप से अमावस और पूर्णिमा आती है तो हम इसकी गणना करते हैं। अब अमावस होगी, अंधेरा होगा तो हमें पता चल जाएगा मंथ का समाप्त हो चुका है और अमावस की रात है, चांद नज़र नहीं आ रहा। और पूर्णिमा पे जब पूरा चांद होगा तब हम उसको पहचान जाएंगे कि ये पूर्णिमा का चांद है। और एक प्रतिपदा का चांद, दूज का चांद हम पहचान जाते हैं। लेकिन अब यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन ये किया है लेखक ने कि जो नायिका है वो इतनी गौर वर्ण की है, इतनी सुंदर है कि जहाँ नायिका होती है उसके घर के आसपास बहुत उजाला रहता है उसके रूप सौंदर्य के कारण। और उसके रूप सौंदर्य के कारण ही इतना उजाला रहता है कि जो नायिका के घर के आसपास के लोग हैं वो चांद को देखकर पता ही नहीं कर सकते तिथि का, क्योंकि उन्हें तो पत्रों को यानी कि उन्हें कागज पत्री उठाकर ही तिथि का पता करना होगा, क्योंकि इतना उजाला है। पूर्णिमा की दशा हमेशा बनी रहती है, इसीलिए यहाँ पे नायिका के आनन ओप उजास, नायिका के मुख का ही इतना उजाला रहता है। पत्रा ये तिथि पाई है वा घर के चौपास, नायिका के घर के पास में चारों ओर इतना उजाला रहता है कि लोग जो है पत्रों के द्वारा ही तिथि का पता कर सकते हैं। नित्य प्रति पूर्णि हुई रहे, वहाँ तो रोज़ ही पूर्णिमा रहती है। आनन ओप उजास, नायिका के जो मुख है उसके सौंदर्य से, उजाले से हमेशा ही पूर्णिमा का उजाला बना रहता है। आगे देखिए दूसरा दोहा, निसी अंधियारी। निसी अंधियारी नील पटु पहरी, चली पिय गेह, कहो दुराई क्यों दूरे, दीप सिखासी देह। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है नायिका के वर्णन का। अब नायिका जो है रात के समय प्रिय से मिलने के लिए जा रही है, छिप के जा रही है, अभिसार के लिए प्रिय के घर जा रही है, मिलने जा रही है। अब वो चाहती है छिप के छिपा के जाए, उसे कोई ना देखे। तो नायिका की सखी यहाँ कहती है कि नायिका ने छिप के जाने के लिए गहरे नीले रंग के कपड़ों को धारण कर रखा है ताकि वो इस अंधेरे में नजर ना आए। लेकिन नायिका की जो देह है दीपक की शिखा सी है, इतनी गौरवर्ण है, इतनी सुंदर है वो कि उन कपड़ों का भी कोई अर्थ नहीं रह गया। उसका जो शरीर है वो पूरा इतना जगमगा रहा है उसके गौरवर्ण से कि वो साफ नजर आ रही है। तो यहाँ नायिका के सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। देखिए निसी अंधियारी नील पटु, रात के अंधेरे में नीले रंग के गहरे पटु कपड़ों को धारण करता है। पिहरी चली पिय गेह है, जो प्रेयसी है अपने प्रिय के घर जा रही है। कहो दुराई क्यों दूरे, कितना ही छिपाने की कोशिश करें लेकिन फिर भी दीप शिखा सी दे, लेकिन फिर भी जो दीपक की शिखा यानी कि लौ की तरह उज्जवल देह है वो साफ नजर आ रही है। आगे देखिए अगला पद, अंधाई सीसी। इसमें भी बिहारी ने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है नायिका के विरह का। देखिए आंधाई सीसी सुलखी, विरह बरनी बिरला, जो विरह के अंदर नायिका जो है परेशान हो रही है, विरह की अग्नि में जल रही है, उसकी सखी ने उसके विरह की इस अग्नि को कम करने के लिए बीच ही सूखी गुलाब को छीटी कुछ हुई न गात, उसकी सखी ने गुलाब को शीतलता पहुंचाने वाले साधनों को इस्तेमाल किया और गुलाब की शीशी को उसके ऊपर उल्टा, अंधाई यानी उल्टा कर दिया। लेकिन विरह की अग्नि इतनी ज़्यादा तीव्र है कि गुलाब की एक भी बूंद नायिका को छू भी नहीं पाई और वो रास्ते में ही सूख गई। औंधाई सीसी सुर्खी,
जो गुलाब की शीशी है उसको उल्टा किया है नायिका पे। विरह विरहनी बिललात, विरह से बिललाती हुई यानी कि कराती हुई जो विरहनी है उसके ऊपर गुलाब की शीशी को उल्टा कर दिया। बीच ही सूखी गुलाब को, लेकिन बीच रास्ते में ही गुलाब की सारी जो जल है वो सूख गया। छीटी दुई न गात, गात यानी शरीर पर एक भी बूंद छू नहीं पाई। तो ये थे आपके वो 5 पद जो हमने पिछले पाठ में जिनका अध्ययन किया और इनका एक रिकैप से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। इसके बाद हम आगे की कक्षा देखेंगे। आगे का जो 17वां दोहा है वो हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम 17वें दोहे से। अभी तक हमने 16 दोहे पढ़ लिए हैं। 17वां दोहा देखिए। इति आवति, इतावती चली जाती, उत चली छसातक हार, चढ़ी हिंडोरे, चढ़ी हिंडोरे से रहे, लगी उसासनु साथ। अब देखिए यहाँ पे भी नायिका के विरह का ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। अब जो विरहिणी है, नायिका है, वो अपने प्रिय के विरह में इतनी अधिक व्याकुल हो गई है। अब विरह में क्या करता है, व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, खाना पीना भूल जाता है, तो शरीर कमज़ोर हो जाता है। अब नायिका यहाँ इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है कि अगर वो श्वास भी ले रही है, एक बार जब श्वास लेके छोड़ती है तो 6-7 हाथ दूर तक चली जाती है, वापस लेती है तो फिर से आ जाती है। ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, ऐसा वास्तविकता में नहीं होता। जैसा कि मैंने कहा, बिहारी ने अतिशयोक्तिपूर्ण विरह का यहाँ वर्णन किया है। साधारण सी बात को, उसकी गंभीरता को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के बताने के लिए। तो देखिए इस पद को, इत आवती, कभी तो यहाँ इत इस तरफ आती है, चली जाती है, कभी उस तरफ उत चली जाती है। उत यानी कभी वहाँ, इत यानी यहाँ, उत यानी वहाँ चली जाती है। चली 6-7 तक हाथ, यानी कि 6 और 7 हाथ की दूरी तक, है ना। यहाँ पे 6 और 7 हाथ जो होता है, इतनी दूरी तक वो कभी इधर चली जाती है, कभी उधर चली जाती है। चढ़ी हिंडोरे से रहे, हिंडोरे यानी कि झूला, जैसे झूला झूलते हैं, झूला कभी आगे और पीछे झूलता है झूले को, तो नायिका की स्थिति ऐसे लग रहा है जैसे कि झूला झूल रही हो। लगी उसासनु साथ, उसासनु यानी उच्छ्वास, उच्छ्वास। अब ये जो उच्छ्वास का अर्थ है श्वास, यानी कि श्वास को लेना और छोड़ना, श्वास लेना और छोड़ना, उसे उच्छ्वास कहते हैं। उत्तधन श्वास, यहाँ पे देख लीजिए इसे भी, उत्तधन श्वास से बना है। उच्छ्वास त जो है वो च में बदल जाता है, आधे च में बदल छ में बदल जाता है, तो इस तरह से उच्छ्वास बन जाता है। तो ये तो था आपको एक छोटी सी जानकारी के साथ में बताया। आगे देखिए, पहले इसे वापस देख लीजिए कि जब नायिका उच्छ्वास यानी श्वास लेती है, कभी श्वास लेती है और छोड़ती है, उसके साथ ही वो 6-7 हाथ की दूरी पर कभी तो इधर चली यहाँ आ जाती है, कभी वहाँ चली जाती है। और नायिका की स्थिति कैसी लग रही है, चढ़ी हिंडोले से रहे, जैसे वो झूले के ऊपर झूल रही हो। तो यानी विरह के अग्नि में जो नायिका की स्थिति बड़ी ही विकट हो जाती है, वो इतनी कमज़ोर हो जाती है, उसका शरीर इतना हल्का हो जाता है कि श्वास के ही जोर से इधर उधर झूले की तरह वो झूलने लगती है। तो इसके आगे का पद देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम अगला पद देखेंगे। इन्हें अच्छे से समझिए, शब्दार्थों को देखिए, इस
इसका अर्थ समझने के प्रसंग में लिख दीजिए कि ये तो प्रसंग हो गया, नायिका के विरह का अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन। अब विशेष में भी आप यही लिखेंगे। बात करें विशेष में, भाव पक्ष में भी विरह की अपार विरह का वर्णन हो गया, तो भाव पक्ष लिख देंगे एक। कला पक्ष में अब आप एक तो जो है ये अतिशयोक्ति तो है ही, एक तो ये अलंकार है, ये अतिशयोक्ति अलंकार है, और इसके अलावा आपको में भी अनुप्रास मिल जाएगा, ठीक है, और आरती जावती में भी आपको अनुप्रास मिल जाएगा, हाथ और साथ में भी अनुप्रास मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार है और अनुप्रास है। तो आपके विशेष में आपके 2-3 पॉइंट हो जाएंगे। भाषा आप लिख सकते हैं, भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आपके 2-3 पॉइंट विशेष के बन जाएंगे, आपका वो व्याख्या अच्छी लगेगी आपकी। इसके आगे देखिए अगला पद, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। 18 पद देखेंगे। बिहारी जो हैं वो यही विरह की नायिका के श्रृंगार रस में भी काफी प्रवीण हैं। श्रृंगार रस के संयोग और वियोग को उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया है। आगे देखिए अगला पद, लाल तुम्हारे विरह की। 18वां है, लाल तुम्हारी विरह की अग्नि अनु अपार सरसे बरसे नीर हूँ झर हूँ मिटे न झार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नायिका जो है, लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनुप अपार सरसे बरसे नीर हो झलभू मिटे न झार। तो विरह की ही व्याकुलता का यहाँ वर्णन किया गया है कि जो विरह की ताप है, लाल यहाँ पे किसे कहा है, श्री कृष्ण के लिए ही आया है। गोपी और राधा की विरह का ही वर्णन बिहारी ने किया है कि हे श्री कृष्ण, तुम्हारे विरह की जो अग्नि है, अग्नि जो यहाँ पे अग्नि है, इसे अग्नि समझिए, अग्नि है अनुप यानी कि अपार है, बहुत ज्यादा विरह की व्याकुलता बहुत ही अधिक है। सर से बरसे नीर हो, मेरे आंखों से हमेशा नीर यानी कि पानी जो है, जल जो है बहता रहता है। इतनी ज़्यादा नीर बहने के बाद झड़ू मिटे न झार, और इतनी वर्षा की झड़ी लग जाने के बाद भी मेरा विरह की व्याकुलता अर्थात आंखों से जो आंसू बहता है उससे भी ठंडक मिलनी चाहिए थी शरीर को, और जो वर्षा ऋतु की बारिश होती है उससे भी अगर ठंडक मिलती, लेकिन नायिका ये कहती है कि आपके विरह की अग्नि इतनी अधिक है कि मैं इस विरह में इतनी अधिक जल रही हूँ, कितनी भी जल की वर्षा हो जाए, कितनी भी अश्रुओं की वर्षा हो जाए, मेरी जो ये विरह की ताप है, जलन है, वो मिटती नहीं है। यहाँ पे नायिका अपने प्रिय से यही कह रही है कि आप कब मुझे दर्शन देंगे, क्योंकि भगवान की कृपा से ही, श्री कृष्ण की कृपा के कारण ही मेरी ये विरह अग्नि मिट सकती है। कितनी भी वर्षा हो, कुछ भी हो, मुझे किसी भी चीज़ से शांति नहीं मिलेगी। तो ये आप देख लीजिए इसका अभी से यहाँ पे जो है वर्षा और आँखों की उसके द्वारा यहाँ पे सा से सी नहीं आया, लेकिन हमें कल्पना करनी है तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। और लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनु अपार में अवर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास हो जाएगा। और आप
झल मिटे ना झार में भी झ वर्ण की आवृत्ति है अनुप्रास हो जाएगा। और इसके साथ ही आप जो प्रसंग में लिख सकते हैं कि नायिका के अपार विरह के कष्ट को बताया गया है। तो आप ये याद रखें, जब आप प्रसंग लिखते हैं तो प्रसंग की जो पंक्ति है वो भाव पक्ष में भी आप विशेष में लिख सकते हैं। वो आपके भाव पक्ष के लिए एक भाव पक्ष की एक पंक्ति बन जाएगी। जो प्रसंग में लिखेंगे वो ही आपकी विशेष की भाव पक्ष बन जाएगी। विशेष मैंने आपको बताया, एक आप भाव पक्ष लिखेंगे और दूसरा आप कला पक्ष लिखेंगे। कला पक्ष में भाषा ब्रज है, बिहारी की भाषा क्या है? ब्रज है। शैली कैसी है? सरल सहज है। ये तो दो लाइनें आप याद ही कर लो, सरल सहज है ना, और आसानी से समझ आने वाली है। ठीक है, फिर आप भाव कला पक्ष में लिख लीजिए उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ब्रज भाषा, सरल सहज भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला पद देखिए, 19वां पद, कहलाने कहलाने एकत बसत। अहि मयूर मृगवाद जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदान। यहाँ पे देखिए बिहारी ने जो है ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है कि जब जानवर जो होते हैं, जंगल में जानवर हैं, एक दूसरे का भक्षण करते हैं, शिकार करते हैं, उन्हें अपना भोजन बनाते हैं, तभी जीवित रहते हैं। लेकिन भूख से पहले ज़रूरी होती है प्यास और उसके लिए मौसम। तो गर्मी की ऋतु में इतनी अधिक गर्मी होती है कि जल के पास सभी रहना चाहते हैं, लेकिन अगर पानी के पास सभी आ जाएंगे तो फिर सारे जो जानवर शिकारी है वो शिकार कर लेगा दूसरे जानवरों का। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि सभी जानवर बड़े ही प्रेम से एक साथ बैठे हैं जल के, नदी के, तालाब के किनारे। तो इसी का यहाँ वर्णन किया है। ऐसा लग रहा है तपोवन, जैसे साधु बन जाते हैं जिन्होंने अपनी प्रवृत्ति छोड़कर, अपनी बुरी प्रवृत्तियों को छोड़कर संन्यास ले लिया हो, ऐसा तपोवन जैसा जंगल बन जाता है। यहाँ देखिए, कहलाने एकत बसत, कहने के लिए एक ही जगह बसते हैं। अहि, अहि का अर्थ होता है सांप, सर्प जो होता है सांप। अहि, मयूर का अर्थ है मोर, मृग का अर्थ है हिरन, बाघ का मतलब होता है जो शेर होता है, बाघ वो। अब ये क्या है? शेर हिरन को खाता है, सांप जो मोर है वो सांप को खाता है, ये शिकारी है, ये उसका शिकार है। लेकिन दीर्घदार, दीर्घदार का मतलब है गर्मी या ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में इतनी अधिक दाग निनाद, अत्यधिक गर्मी, ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, सभी एक ही जगह पे पानी के निकट बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जो जगत है, संसार है, तपोवन के जैसा, सो यानी कि जैसा हो गया है, यानी कि तपोवन के जैसा लग रहा है कि जो शिकारी है वो शिकार नहीं कर रहा, सब प्रेम पूर्वक एक जगह
बैठे हैं। इतनी अपार गर्मी है कि कोई एक दूसरे का शिकार नहीं करा। केवल अभी गर्मी से बचने के लिए जल के निकट सभी मिल में जो भाईचारे की भावना यहाँ देखने को मिल रही है। इसीलिए जंगल जंगल नहीं लग रहा बल्कि तपोवन लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में सभी जानवरों का स्वभाव बदलकर सहयोग की भावना को बताया है और ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। अब यहाँ पे आप विशेष देख लीजिए। विशेष में देखिए भाव पक्ष। फिर मैंने बताया भाव पक्ष जब आप लिखते हैं तो यही प्रसंग की एक पंक्ति भाव पक्ष में आ जाएगी। आपका एक पंक्ति में हो जाएगा, 2 ही लाइनें हैं, एक पंक्ति में भाव पक्ष पूरा हो जाएगा। फिर कला पक्ष। कला पक्ष के अंतर्गत आप नंबर 1 लिख सकते हैं ब्रजभाषा, दूसरा भाषा सरल सहज, चौथा जो है आप यहाँ पे सो यानी कि जैसा आया है तो उदाहरण अलंकार है, उदाहरण अलंकार है यहाँ पे, ठीक है। और दाग निदाग में आपके जो है यहाँ पे ये यमक अलंकार है। दाग यानी कि जल रहा है, निदाग अत्यधिक गर्मी से, ठीक है। और इस तरह से आपके आप अनुप्रास को ढूंढ ही सकते हैं। त इस तरह से आप बाग निदाग, निदाग में भी दुकान है, अन्य अनुप्रास है तो अनुप्रास अलंकार आप लिख सकते हैं। अनुप्रास, तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीजें ढूंढ करके आप अपना विशेष बना सकते हैं। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लें, साथ ही साथ लिखते जाएं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपकी अच्छे से समझ में आ जाए। शब्दों के अर्थ याद कीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक एक पद में डिटेल से समझा रही हूँ, इसीलिए आपकी कोई जितनी भी क्वेरीज है रहनी नहीं चाहिए। फिर भी आप इसे दोबारा देखें, अगर कोई समस्या हो तो आपके पास वीडियोस होंगे, उन्हें बार बार देखते रहें। आगे देखिए अगला पद 20वां, कनक कनक। ये पद आप बचपन से 12वीं कक्षा से पढ़ते आए हैं। आपको यमक अलंकार के लिए कई बार आपने ये पढ़ा होगा, दोबारा से देख लीजिए। जब कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकाई व खाए बौरात है जब या पाए बौरात। देखिए यमक अलंकार को समझ लीजिए पहले। यहाँ पे जो यमक अलंकार है, यमक अलंकार की परिभाषा होती है जब वर्ण एक से अधिक बार आए, 1 2 3 4 कितनी भी बार हो, अधिक बार आए और हर बार अर्थ अलग हो, वहां पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। तो यहाँ देखिए कनक और कनक रिपीट हुआ। यहाँ एक जगह कनक का अर्थ है धतूरा, एक जगह अर्थ है सोना।
अब एक कवि क्या कहना चाहता है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक है, कि कनक कनकते यहाँ पे सोने में जो है धतूरे से भी 100 गुनी यानी कि 100 गुना मादकता यानी नशा होता है, अधिकाई अधिक होता है। वाह खाई बोरात है, यानी कि जब अगर धतूरा खा लिया जाता है, एक नशीला पदार्थ होता है, तो व्यक्ति क्या कर रहा है, बोरात यानी कि पागल हो जाता है, पागलपन की हरकतें करने लगता है व्यक्ति नशे में। या पाई बोराई, इस बोराई का अर्थ भी पागल है, यानी कि धन को जब प्राप्त हो जाती है तो भी व्यक्ति पागल हो जाता है, और धतूरा जब खा लेता है तो भी व्यक्ति पागल हो जाता है। लेकिन सोने में धतूरे से 100 गुनी यानी कि 100 गुनी मादकता यानी नशा अधिक होता है। धतूरे का नशा तो फिर भी उतर जाता है, लेकिन धन का नशा व्यक्ति घमंडी हो जाता है, अपना स्वभाव बदल लेता है, दूसरों से उसका व्यवहार बदल जाता है, वो भी लोगों से साधारण स्वभाव की जगह घमंडी स्वभाव से बातचीत करने लगता है। तो इस तरह उसके व्यवहार में भी बदलाव दिखता है, पागलपन नजर आता है। तो यहाँ देखिए, एक तो अगर बात करें विशेष की, भाव पक्ष में आप पहले बता दीजिए, ये भी प्रसंग और भाव में एक ही बात है, मैं फिर बता देती हूँ आपको कि यहाँ क्या कहा है, कवि ने जो धन की लौलुपता व घमंड की तुलना धतूरे से की है, वह धन को धतूरे से भी 100 गुना अधिक नशीला बताया है। ठीक है, तो ये तो आपके भाव पक्ष में भी, प्रसंग में भी यही आ जाएगा, भाव में भी यही आ जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा। विशेष में आपके एक अलंकार है ही, यमक, भाषा, ब्रज, सरल, सहज, शैली, ऐसे आपके 3 पॉइंट बन जाएंगे। तो और इस तरह से आप अधिकाई, बोराई में दुकान का अलंकार बता सकते हैं। तो ये था आपका, ये पद आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले, साथ ही साथ अर्थ भी लिखते जाएं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले, आपके यहाँ पे 20 पद हो चुके हैं। अब आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं, और अगली कक्षा में हम इसके आगे के 5 जो पद हैं उनका अध्ययन करेंगे। आशा है आपको ये पद समझ में आए होंगे। मैं फिर बोल देती हूँ, जितना अधिक आप शब्दार्थों को याद करेंगे, आपकी समस्याएं खत्म होती जाएंगे, धीरे धीरे आप चीज़ों को समझने लग जाएंगे। तो आप शब्दार्थ याद कीजिए, अलंकारों को समझिए, आप विशेष अच्छे से कर पाएंगे। और जितना भी आपके पास वीडियोस हैं उन्हें बार बार देखिए। आप अगर आपको पद कठिन लगते हैं तो उन्हें दोबारा देखिए। अब तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, तो आप इन्हें देख करके जहाँ समस्या है उसे वापस देख करके उसे ठीक से समझ सकते हैं। और रीतिकाल के जो बिहारी हैं उनकी ये अनुपम दोहों को का आनंद भी आप ले सकते हैं। ये इन्होंने जो वर्णन किया है श्रृंगार में, भक्ति में, नीति में, व्यवहार में, बड़े ही अनुपम बिहारी के सतसई के दोहे हैं। तो इनका अध्ययन हम आगे भी करेंगे। आपके 5 दोहे बचे हैं, 25 में से हमने 20 दोहों का अध्ययन कर लिया है। तो आज की कक्षा बस यहीं तक, अगली कक्षा में हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम दौलिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हिंदी साहित्य की स्नातक द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में हम पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के बाद में बिहारी के पाठ के, बिहारी सतसई के दोहों का अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने 20 दोहों का अध्ययन किया है। आपको इसके बाद बिहारी सतसई से आपके कुल 25 दोहे आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं। तो बच्चे 5 दोहों का अध्ययन हम इस कक्षा में करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से रिकैप से पिछली कक्षा में जो 5 दोहे मैंने आपको पढ़ाए थे उन्हें वापस एक बार देखेंगे, उन्हें समझने का प्रयास
करेंगे। तो देखिए इत आवती उत जा, इत आवती चली जाती, उत चली जा, उत चली 6-7 तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे से रहे, लगी उसासनु साथ। का अर्थ यहाँ पे है नायिका के विरह के अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया। नायिका विरह के कारण इतनी अधिक कमज़ोर हो चुकी है, इतनी अधिक हल्की हो चुकी है खाना पीना छोड़ करके, कि वो जो है श्वास जैसे जैसे श्वास ले रही है वैसे वैसे वो श्वास लेने के साथ में आगे पीछे हो रही है, जैसे कि कोई झूला झूलता है वैसे उसकी स्थिति हो जाती है। जब वो श्वास लेती है तो 6-7 हाथ पीछे चली जाती है, छोड़ती है तो 6-7 हाथ आगे चली जाती है। इस तरह से इस दोहे में देखिए मैंने आपको बताया था उच्छ्वास यानी श्वास लेना और छोड़ना। अगला यहाँ पे आपके मैंने बताया अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन, अलंकार। अगला पद देखिए, लाल तुम्हारे विरह की, लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनुपपार, सरसे बरसे नीर हूँ, झर हूँ मिटे ना झार। यहाँ पे जो नायिका है गोपी है श्री कृष्ण के विरह की अग्नि की बता रही है कि हे श्री कृष्ण, लाल यहाँ श्री कृष्ण को संबोधित है कि हे नायक के लिए संबोधन है कि आपकी विरह की अग्नि इतनी अधिक है, मैं आपके विरह में इतना अधिक दग्ध हूँ, इतना अधिक जल रही हूँ कि मुझे जितनी विरह के कारण इतनी अधिक गर्मी बढ़ गई है कि चाहे आँखों से आंसू नीर जो है बरसे, सर से बरसे नीर हूँ, झर हूँ मिटे ना झार। कितना भी आंखों से आंसू बरस जाए लेकिन मेरी जो शीतलता मुझे प्राप्त नहीं होती, कितनी भी वर्षा क्यों ना हो जाए मुझे शीतलता प्राप्त नहीं होती। जो विरह की अग्नि है वो तो प्रिय से मिलकर ही बुझेगी, यानी श्री कृष्ण परमात्मा से जब दर्शन होंगे तभी आत्मा की ये विरह संतप्तता कम होगी, अन्यथा ये विरह अग्नि को वर्षा की ऋतु भी शीतलता प्रदान नहीं कर सकती। इसके अंदर आपने देखा विरह की ताप शांत नहीं हो रही है, इसका वर्णन किया गया है। और यहाँ कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, तो विभावना अलंकार यहाँ पे होगा। और देखिए विशेष उक्ति के द्वारा बात कही जा रही है, तो विशेषोक्ति अलंकार यहाँ पे होगा। अब इसके आगे देखिए अगला पद देखिए, कहलाने एकत बसत अहि मयूर रणबाग, जगतु तपोवन सो किन्हो दिरग दाग निदाग। यहाँ पे जो कवि है वो भीषण गर्मी में जो जानवर हैं, शिकारी जानवर हैं, वो अपना स्वभाव त्याग कर एक जगह इकट्ठे होकर प्रेम भाव से बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जंगल भी तपोवन के जैसा बन गया है, यानी कि कहलाने के लिए तो ये जंगल है लेकिन आज तपोवन बन गया है, क्योंकि अहि अर्थात सांप, मयूर मतलब मोर और मृग मतलब हिरण, बाघ मतलब शेर जो है, शेर हिरण शेर का भोजन है, सांप मोर का भोजन है। ये शिकारी अपने शिकार का भक्षण करते हैं, लेकिन गर्मी इतनी अधिक है कि सबको भोजन से ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, और पानी तालाब के चारों ओर सभी जानवर भाईचारे की भावना से बैठे हैं, कोई एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि भीषण गर्मी ने सबको जंगल को भी क्या बना दिया है, तपोवन बना दिया है। तो देखिए आगे अगला दोहा देखेंगे, कनक कनक ते सौगुनी माधव का अभिदाय, या खाए बोराए जब वापाई बोराए। देखिए यहाँ पे जो कनक है, एक कनक का अर्थ तो है सोना और एक का अर्थ है धतूरा, यानी कि यहाँ पे जो नीति व्यवहार की बात बिहारी जी कह रहे हैं कि यह संसार जो है, जो लोग हैं वो जिन्होंने धतूरे का नशा करते हैं
उससे भी कहीं 100 गुना नशा किसमें होता है? धन से होता है, धन की लोलुपता से होता है। तो धन के कारण ही व्यक्ति घमंडी हो जाता है और अस्वाभाविक व्यवहार करने लगता है, जैसे कि धतूरे के सेवन से कोई व्यक्ति पागलपन की हरकतें करता है। तो धन लोलुप व्यक्तियों के बारे में यहाँ बात कही गई है कि साधारण व्यक्ति को भी अगर धन प्राप्त हो जाए तो उससे घमंड हो जाता है और उसका व्यवहार बदल जाता है। तो ये तो थे आपके वो दोहे जो हमने पिछले कक्षा में जिनका अध्ययन किया। आगे इस कक्षा में हम आगे जो दोहे हैं आपके उनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए एक बार, देखिए को कही सके बड़े सो लखे बड़ी भूल दीने गई गुलाब को इंडारन ये फूल। यानी कि जो बड़े व्यक्ति हैं, यानी कि जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनकी छोटी सी भूल को भी नज़रअंदाज किया जा सकता है। वो जो बड़े बड़े महान कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी छोटी छोटी भूलों का ध्यान नहीं दिया जाता। तो कह सके बड़े मुँह, यानी प्रतिष्ठित लोगों की छोटी छोटी बातों को लखे बड़ी भूल ही दिखाई देती है, छोटी छोटी भूलें नहीं देखी जाती। धीरे गई गुलाब को इन डाले लिए फूल। लोग छोटी सी बात का भी बड़ा बना देते हैं, भूल जाते हैं कि ये वही व्यक्ति हैं कि इन्हीं डालों ने लोगों को फूल, गुलाब के फूल दिए हैं। जिस तरह गुलाब का पौधा है, फूल खिलाता है और सबको अपनी खुशबू और अपने सुगंधित फूल दिलाता है, लेकिन उसके छोटे से कांटों के कारण उसकी बुराई हो जाती है। वैसे ही यहाँ प्रतिष्ठित लोगों के बारे में कहा गया है, प्रसंग के अंदर यही है कि गुलाब के फूल, गुलाब के पौधे के माध्यम से प्रतिष्ठित लोगों के बारे में बताया गया है कि उनकी छोटी सी भूल को भी लोग बड़ी बना देते हैं और उसे नज़रअंदाज नहीं करते। यानी कि आप अगर कोई अच्छा कार्य करेंगे तो बहुत कम लोग देखेंगे, लेकिन अगर छोटी सी गलती करेंगे तो सभी लोग आपकी जो है आलोचना करेंगे। तो ये चीज़ हमारे समाज में, हमारे जीवन में वास्तविक है। तो यहाँ पे प्रसंगवश आप कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित व्यक्ति का गुलाब के पौधे से तुलना की गई है। और यहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ पे एक उदाहरण दिया है तो यहाँ दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार यहाँ पे है। और को कही सके का वर्ण की आपत्ति अनुप्रास भी आप कह सकते हैं, बताया था मैंने। ब्रज भाषा, भाषा कैसी है? सरल, सहज, ठीक है। लखे, लखे का अर्थ दिखाई देना। ठीक है। गुलाब के पौधे से डारण के फूल, तो आपको ये समझ आया होगा। इस तरह से आप भाव पक्ष में दोबारा जो भाव पक्ष करेंगे विशेष में, उसमें दोबारा से ये जो प्रसंग की पंक्ति है इसे आप लिख सकते हैं। फिर कला पक्ष, कला पक्ष में आप 1 नंबर पे ब्रजभाषा, 2 नंबर पे सरल सहज, 3 नंबर पे दृष्टांत, 4थे नंबर पे अनुप्रास अलंकार बता सकते हैं। तो इस तरह से ये शैली है, सरल और सहज। आसानी से जो समझ आती है बिहारी के दोहे, यहाँ उन्हें सरल और सहज
बताया गया है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम अगले पद पर आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, नहीं पड़ा, बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है ये बिहारी का। आपको इतिहास से संबंधित एक घटना से ही जुड़ा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। इस दोहे के बाद ही बिहारी को प्रतिष्ठा मिली थी जयपुर घराने में, और जयपुर में इन्हें एक जागीर भी मिली थी, और मासिक वृत्ति पर इन्हें जयपुर में ही रख लिया था। ये जो है बिहारी वो मथुरा के थे, आपको मैंने बताया था पाठ के शुरुआत में, और इसी दोहे को मैंने समझाया भी था। अगर आपको याद हो तो हम दोबारा से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब बिहारी हैं वो जयपुर आते हैं जय सिंह, महाराणा जय सिंह के बुलाने पर, तो उन्हें राजा राजभवन में नहीं मिलते हैं। उन्हें पता चलता है जो राजा है वो तो रानी के रानीवास में है, उनकी नवविवाहिता जो रानी है उसके प्रेम में इतने लिप्त हो चुके हैं कि राजकाज भूल गए हैं। जब ये बात पता चलती है बिहारी को, तो वो एक 2 पंक्तियों का ये दोहा लिख के जय सिंह के पास भेजते हैं। जय सिंह इसे पढ़कर उन्हें अपनी गलती, अपनी भूल का पता चलता है, और वो फिर से राजकाज संभालने आ जाते हैं। और वो बिहारी से इतने प्रसन्न होते हैं कि उन्हें जो काली डूंगरी है उसके आसपास उन्हें ज़मीन मतलब जागीर दे देते हैं, और मासिक वृत्ति पर उन्हें रख लेते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं बिहारी कि जो रानी है अभी क्या है, कम उम्र की है, नवविवाहिता रानी है, अभी किशोरी की है, अभी युवती नहीं हुई है, पूरी तरह युवा नहीं हुई है। रानी के रूप यौवन में आप अभी से इस तरह इतना बंध गए हैं। अगर जब ये युवा होंगी, जब पूरी तरह से युवती बन जाएंगी, तो इनके प्रेम से आप इतने बंद हो जाएंगे, फिर राज्य का क्या होगा। तो एक फूल और कली के माध्यम से बताया है कि अभी इस जो ये रानी है ये अभी क्या है, कली ही है, फूल नहीं बनी है, फूल होके विकसित नहीं हुई है, कली ही है। अभी इसमें ना तो पराग है, ना ही मधुर मधु, ना ही इसमें मीठा शहद बनने लायक कुछ है, नहीं विकास ये काल, अभी तक ये पूरी तरह से ई काल, इस समय तक अभी तक ये विकसित नहीं हुई है। अली कली ही सो बंधे, अली का अर्थ है भौरा। भौरा जिस तरह आप भौरे की तरह इस कली से ही बंध गए हैं, आगे कौन हवान, यानी अब आगे क्या कहा जा सकता है। जब ये रानी युक्ति बनेंगी तब तो आपकी और बुरी दशा हो जाएगी, आप तो बिल्कुल राज्यकाज छोड़ देंगे। तो अन्योक्ति अलंकार, अलंकार के माध्यम से, यानी कि अन्योक्ति के द्वारा अपनी बात कहना, यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार है। आप मधुर मधु में अनुप्रास भी कह सकते हैं, एक से अधिक आते ही आप अनुप्रास अलंकार बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अली कली में आप अंत्य अनुप्रास कह सकते हैं। छेका अनुप्रास यहाँ हो गया, यहाँ अंत्य अनुप्रास हो गया, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। प्रसंग में आप वही घटना पूरी बताएंगे जो मैंने अभी बताई कि राजा के रानी के प्रति आसक्ति को दूर करने हेतु ये पद बिहारी ने लिखकर भेजा था। आप ये लिख सकते हैं, और यही फिर मैंने बताया भाव पक्ष, जो आप प्रसंग लिखेंगे वही भाव पक्ष में आप लिख सकते हैं, आपकी एक पंक्ति में भाव मिल जाएगा। अगर व्याख्या में परीक्षा में 2 पद, 3 पद, 4 पद आ जाते हैं तो
भाव पक्ष में उन सबके अर्थ अलग अलग होंगे, एक जैसा भी हो, तो जितने पद हैं उतने भाव मिल जाएंगे, जितने आपके पद हैं उतने अलंकार आपको मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 पद का भी आप भावार्थ करिए और 4 पदों का भी एक साथ कर सकते हैं। परीक्षा में 2 पद भी नहीं आएंगे, कम से कम 4 पंक्तियां यानी 2 दोहे तो अवश्य आएंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मृत्यु प्यास पिंजरा प्रयोग सुआ समय के फेर आदरू दे दे बोलियतु बायस बली के देश। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो तोता और कौवा है दोनों विपरीत गुण है। कौवा फिर भी उतना गुणी नहीं है, उसकी आवाज़ भी कटु है, वो दिखने में भी भद्दा है। तोता जो है आवाज़ भी अच्छी है, उसकी मीठी लगती है बोलने में, सुनने में, और वो दिखने में भी सुंदर दिखाई देता है। लेकिन इस संसार में गुणों की कोई कीमत नहीं होती। जो ये संसार में रीति उल्टी है। तोता जो गुणी है उसको तो पिंजरे में बंद करके रखा जाता है, और अगर व्यक्ति उसे संभाले ना, उसे खाना पानी ना दे, तो वो मर जाए कैद होके, उड़ नहीं पाएगा, कहीं जा नहीं पाएगा और वो वहीं मर जाएगा। लेकिन कौवा जो है कर्कश ध्वनि वाला भद्दा जानवर है, उसको कोई बांध के नहीं रखता, वो आज़ाद रहता है। और उल्टा श्राद्ध के समय में उसे बुला बुला के जो है भोजन कराया जाता है। यहाँ पे उसी का वर्णन है कि संसार की रीति उल्टी है। अच्छे लोगों की यहाँ पे कोई कदर नहीं होती, बुरे लोगों की बड़ी पूछ होती है। देखिए, मृत्यु प्यास पिंजरा करे, सुआ यानी कि तोता कि जो पिंजरे में है प्यासा ही मर जाता है। समय के फेर, के समय का फेर है। देखिए, कभी अगर तोते को ना संभाले तो प्यासा मर जाएगा, अगर उसे संभालना ना जाए। आदुर दे हुआ है, उसे जो बलि का भोजन यानी कि श्राद्ध का जो भोजन है का भोजन उसे खिलाने के लिए उसे आदर से बुला बुला के उसे भोजन कराया जाता है। तो यहाँ पे भी जो है नियुक्ति के माध्यम से आपको अपनी बात बिहारी ने बताई है, संसार की रीति समझाई है। यहाँ पे प्रसंग में मैंने आपको यही बताया है, वही अर्थ है, उसकी लिखनी है कि संसार की उल्टी रीति का वर्णन किया है। समय के फेर को, समय के बदलाव की विशेषता बताई है। ठीक है, और अलंकार में आप देख लीजिए, एक नियुक्ति अलंकार हो गया, दे दे में पुनरुक्ति प्रकाश। अलंकार हो गया, बोले तो 22 बली के बेर में अनुप्रास हो गया, वर्ण की आवृत्ति है। कौन सा अनुप्रास है वो भी लिख दीजिए, वृत्य अनुप्रास। वृत्य अनुप्रास यहाँ पे है।
फेर और बेर में भी अंत्य अनुप्रास है, आप तुकांत भी कह सकते हैं। जहाँ तुक मिलती है अंत में तुकांत, तुकांत अलंकार यहाँ पे है। तो इस तरह से देख लीजिए आप, आपको मैंने बताया ही है भाषा जो है ब्रज है, सरल, सहज शैली है भी यहाँ पे, ठीक है। तो देख लीजिए आप, एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम अगले दोहे पे आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, जगतु जनायो जिहि सकल सो हरि जानियो नाही। जो आँखिनों सबू देखिए आँखी न देखी जाती। यहाँ पे देखिए बिहारी ने यहाँ पे भी संसार की रीति नीति का वर्णन किया है। जगतु जनायो जिहि सकल सो हरि जानियो नाही। जो आँखिनों सब देखी है आँखी ना देखी जाही। ये संसार जो है, यहाँ पे जो व्यक्ति अपने आप को सांसारिकता से पूरी तरह से विज्ञ बताता है, उससे संसार के बारे में सब कुछ पता है, वो केवल बाहरी ज्ञान ही ले पाता है। उसे जगतु जानियो जिहि सकल, सारा संसार के बारे में ज्ञान ले सकता है, हरि जानियो नहीं, लेकिन उसने ईश्वर की सत्ता का ज्ञान नहीं लिया, ईश्वर के अस्तित्व का नहीं पता चला उसे। जो आँखिनों सब देखिए, जिस तरह से उसने आँखों से सब कुछ दिखाई देता है, आँखें ना देखी जाए, लेकिन आँखों से परे ईश्वर की ये सत्ता किसने बनाई है, ये पूरी दुनिया का ईश्वर परमात्मा कौन है, ये वो नहीं देख पाता। यानी कि संसार की इस जो भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता के ऊपर जो गौर नहीं करता, जिसने अपने अस्तित्व के बारे में नहीं जाना, जिसने परमात्मा ईश्वर के अस्तित्व को नहीं जाना, वो व्यक्ति सब कुछ जानकर भी क्या है, अनभिज्ञ है। उसका ज्ञान ज्ञानी होकर भी वो क्या है, अज्ञानी है। तो देखिए यहाँ पे सीधे तौर पे बात को बताया है, कोई घुमा फिरा के बात नहीं की गई है। प्रसाद गुण है, अगर हम गुणों की बात करें तो यहाँ पे प्रसाद गुण है। आपको प्रसंग में मैंने जो बताया है कि संसार की रीति व्यवहार का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जगतु जानियो जिहि में अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, सकल हरि जानियो नाही, और जो आँखिनों सब देखिए, आँखी देखी ना जानी। यहाँ आँखी और आँखिनों में दो बार आया है, अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पे यमक अलंकार हो गया। तो इस तरह से ये पद देखिए, वही बात है, ब्रजभाषा सरल सहज शैली हो गई। ठीक है, तो ये आपके पद है, इसे देखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले पद की तरफ।
अगला पद देखिए, ये अंतिम पद है आपके इस पाठ का। तो लगी यामन सदन में हरी आवे की बाट विकट विकट जटे जो लघु निपट निपट खुले न कपट कपाट। यहाँ पे जो कवि है, संसार में जो लिप्त मनुष्य है, अपना मन जिसने संसार में लगा रखा है, जब उसने मन को संसार में लगा रखा है तो हरि के दर्शन यानी ईश्वर का ज्ञान भला कैसे हो सकता है। ता लागी या मन सदन में, जब तक सदन का अर्थ है अपने घर परिवार, मोह माया कह सकते हैं, मोह माया में जब तक आपका मन लिप्त है, हरि आगे की बाट, बाट यानी रास्ता, रास्ता यानी कि भला ईश्वर का प्रवेश हो कहाँ से। विकट जटे जो लागू जो लघु, विकट यानी कि जिसने विकट अच्छी तरह से बंद, पूरी तरह से बंद, निपट खुले न कपट कपाट, कपाट यानी दरवाजे, निपट यानी कि नहीं खुलते हैं दरवाजे, जिन्होंने अच्छी तरह से अपने दरवाजों को, मन के दरवाजों को बंद कर दिया है, ईश्वर का रास्ता ही नहीं छोड़ा, वहां पे भला ईश्वर कैसे प्रवेश करेंगे। तो यही अर्थ है, ता लागी या मन सदन में, जिसने अपना मन इन घर में परिवार में मोह माया में बसा रखा है, हरि आवे की बाट, भला भगवान वहां प्रवेश कैसे कर सकते हैं। विकट जटे जो लघु निपट खुले ना कपट कपाट, जिसने अच्छी तरह से अपने मन के दरवाजों को बंद कर रखा है, भला ईश्वर वहाँ पे कैसे प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे भी जो आसानी से समझ में आ रहा है, और आप कह सकते हैं कपट कपाट में, और इस तरह से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, भाषा मैंने बताया था ब्रज है ही, सरल सहज शैली है ही, 1 2 और 3, और जो मैंने आपको बताया इसका संसार की प्रसंग जो है वही भाव हो जाएगा, संसार की विषय वासना में लिप्त मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, ये यहाँ पे बताया गया है। तो इसे देख लीजिए आप एक बार, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका और इसे समझने का प्रयास करें। ये था आपके इस पाठ का आखिरी पद। इसके बाद आपका यही बिहारी पाठ यहीं समाप्त होता है, और इसी के साथ इस कक्षा के साथ मैं आपको एक गृह कार्य देती हूँ। जितनी भी हमने व्याख्याएं की है, आपको मैंने पहले की कक्षा में भी गृह कार्य दिया था, आपको हर कक्षा का गृह कार्य है आपके पास। अगर मैंने किसी कक्षा में आपको नहीं भी दिया है तो आप स्वयं उस कक्षा में जितनी भी हमने व्याख्याएं पढ़ी हैं, उन व्याख्याओं की सप्रसंग व्याख्या विशेष के साथ आप बाहर करेंगे। तो बिहारी पाठ के पदों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये आपका गृह कार्य है, आपको ये करना है। अगर आप साथ के साथ करते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे अभी पढ़ा है, चीज़ें दिमाग में अभी अच्छे से समझ आ रही हैं। अगर इस काम को आप कल परसों पर टाल देंगे तो चीज़ें भूल जाएंगे। फिर भी कोई बात नहीं, आपके पास वीडियोज़ है, आप इन्हें बार बार देखिए और इन्हें समझकर सप्रसंग व्याख्या करने की कोशिश कीजिए। आपको मैंने प्रसंग, व्याख्या और विशेष हर तरह से लिखने सिखाए हैं।
कक्षा बस यहीं तक, आगे की कक्षा में हम आगे के पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।